हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएससी क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9th की प्रैक्टिस करेंगे। राइट। और ये जो चैप्टर है, इसमें से बेसिकली वैसे अगर सही से बताऊं तो प्रैक्टिस वाली इतनी चीज़ें हैं नहीं। जो कुछ हमने थियरी में करा था ना, ऑलमोस्ट वही सारे क्वेश्चन हैं, एक दो थोड़ा सा अलग होंगे। राइट। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन। तो हमें पता है 11 किलो वोल्ट पे जनरेट होता है। राइट। उसके बाद इसको, मतलब आंसर तो बस इतना ही है, 11 किलो वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स क्यों है? क्योंकि देखो हमें जो हमें घर पे पहुंचे वो भी तो 50 हर्ट्स होती है ना। और पूरे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आते हैं, बीच में स्टेप डाउन होते हैं, उनका बेसिकली काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना या फिर कम करना। वो फ्रीक्वेंसी को कुछ चेंज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, जितने स्टार्टिंग में थी उतनी ही एंड तक रहेगी। तो हमें अगर घर पे 50 मिल रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 50 हर्ट्स पे ही जनरेट हुआ था। राइट। और ये ऐसा क्यों है, ये हमने जो अगला चैप्टर है, 10th वाला चैप्टर, राइट, उसमें समझाया हुआ है ट्रांसफॉर्मर्स की वर्किंग में। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, राइट, कि 50 हर्ट्ज से क्यों रह रही है। और यहाँ पे पहले 11 किलो वोल्ट पे जनरेट होता है, बाद में हम इसको बढ़ा देते हैं, इसकी वोल्टेज स्टेप अप से। क्यों? एनर्जी लॉस से बचने के लिए। राइट। तो अभी अगला क्या है, नेम द थ्री कनेक्टिंग वायर्स यूज्ड इन हाउस होल्ड सर्किट। तीन कौन से हमें पता है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। हमने विच ऑफ द टू वायर्स मेंशन्ड इन पार्ट ए आर एट सेम पोटेंशियल। न्यूट्रल और अर्थ होते हैं सेम पोटेंशियल पे, है ना, दोनों जीरो पे रखे जाते हैं पोटेंशियल। ये हमने थ्योरी क्लास में करा था। उसके बाद क्या है, इन विच ऑफ द वायर स्टेटेड इन पार्ट ए दिस स्विच इज कनेक्टेड। स्विच किस में होती है, लाइव में, है ना। ये भी हमने करा था। क्यों? देखो, मैंने एक और क्लास में भी बोला है, भी फिर से बोल रहा हूँ, जो भी मैं इसमें करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में, ये नहीं है बस इनमें से आएगा। राइट। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मैंने डिटेल में थ्योरी क्लास में करवाए हैं। जैसे स्विच लाइव वायर में ही क्यों हम लगाते हैं। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ज्यादा चांस रहते हैं आने के लिए, लेकिन ये मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ। राइट। थ्योरी क्लास में ऐसे फ्यूज क्यों, फ्यूज जो होता है उसको हम न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाते, लाइव में क्यों लगाते हैं, वो भी मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए कभी भी आप ऐसा नहीं करना भी सिर्फ ये पढ़ के आप एग्जाम देने चले जाओगे, थ्योरी वाली क्लास भी लगाना, क्योंकि उसमें जो भी हमने पढ़ाया है वो सारा इंपॉर्टेंट चीजें ही है। राइट। कुछ भी आलतू फालतू नहीं हमने कवर करा। भी अगला क्या है, नेम द डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द जनरेटिंग स्टेशन। और दूसरा क्या है, डिक्रीज द वोल्टेज एट द सब स्टेशन। इंक्रीज करने के लिए कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और डिक्रीज करने के लिए कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी सबका वो बताना है, हमने फंक्शन बताना है। किलोवाट आवर मीटर का फंक्शन क्या होता है, मेजर करता है ये एनर्जी एनर्जी कंजम्पशन। जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं घर पे, उसको ये मेजर करता है, एनर्जी कंजम्पशन। जो मेन फ्यूज है उसका काम क्या है भी, अ, ज्यादा करंट से हमारे डिवाइसेस को बचाने के लिए। अगर करंट की लिमिट ज्यादा हो जाएगी जितना हमारे डिवाइसेस नहीं झेल सकते, तो मेन फ्यूज क्या करेगा, पूरे हमारे घर के सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो करंट आएगा नहीं। राइट। और मेन स्विच क्या है, ऑन करना या फिर ऑफ करना हमारे घर का, या तो पूरा पोर्शन या फिर काफी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को, उसको ऑन कर देना है, उसके इलेक्ट्रिक सप्लाई को, या फिर ऑफ कर देना। तो उसको, उसका है मेन फ्यूज और मेन स्विच का। राइट। मतलब मेन स्विच का ये है काम, ऑन करना ऑफ करना। और मेन फ्यूज का क्या था, ओवर करंट से बचाना हमारे डिवाइसेस को। राइट। अब यहाँ की क्या है, द मेन फ्यूज इज कनेक्टेड इन, किस में कनेक्ट करोगे, लाइव वायर में। क्यों? थ्योरी क्लास में हमने बताया था। राइट। क्यों? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी हमने बताया था क्यों पैरेलल में होते हैं, क्योंकि अगर सीरीज में करोगे एक खराब हो गया तो सारे गए। राइट। तो मतलब आपका कोई भी नहीं चलेगा। और पैरेलल में क्या है, एक खराब होगा सिर्फ वही बंद होगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। इलेक्ट्रिक मीटर इन अ हाउस रिकॉर्ड्स एनर्जी। इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है आपका, वही किलोवाट आवर मीटर, उसको इलेक्ट्रिक मीटर बोल देते हैं। अभी ठीक है, ए बी सी हैं जो सारे,
उनकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो मेंस जो है वो 220 वोल्ट का है। मेन सप्लाई है जो वो कितनी है, टू 220 वोल्ट। अभी हाउ इज द बल्ब ए कनेक्टेड विद द मेंस, एट व्हाट वोल्टेज डज इट फ्लो। ये किसमें पैरेलल में है, मेंस के साथ। हाँ ये देखो ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बल्ब ए को और मेंस को दोनों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ए के क्रॉस है और उतना ही मेंस के क्रॉस है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना मेंस के क्रॉस इन्होंने दिया है इतना, राइट। तो एट व्हाट वोल्टेज 220। समझ गए ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसलिए दोनों के क्रॉस 220 वोल्ट। अगर आपको अच्छे समझ नहीं आया तो जो हमने प्रैक्टिस सेशन लगाया ना बेसिकली, उसका 8 चैप्टर का वो लगा लेना, वहां पे हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे हैं, तो वहां पे सारा कुछ हमने समझाया था भी क्या हो रहा है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैसे ये समझना। अभी अगला क्या है, हाउ आर दी बल्ब्स बी एंड सी कनेक्टेड। तो मेंस के साथ ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। कैसे, अगर हम ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाए ए वाले को, तो जितना मेन से करंट आएगा वो सारा इसमें जाएगा। और आप दूसरी तरह से देख सकते हैं, पैरेलल में तो कनेक्टेड है नहीं, बी अकेला और सी अकेला मेंस के साथ पैरेलल में नहीं है। बी के क्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ये, और सी के क्रॉस क्या है ये। लेकिन मेंस के क्रॉस क्या है, ये और ये, राइट। समझ रहे हो ना, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा है कुछ, मेंस का सिंबल कैसा था, राइट, ये ऐसे मेंस है मान लो, ठीक है। ये आपका बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये आपका है बी, ये आपका है सी। और मान के चलो अगर यहाँ पे, क्योंकि मेंस के क्रॉस कितना था, 220 था, तो यहाँ पे मैं 220 मानूंगा और यहाँ पे मैं जीरो मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 220 और यहाँ पे जीरो, और बीच में क्या होगा, एक्स। तो बी के क्रॉस कितना है, 220 माइनस एक्स, और सी के क्रॉस कितना है, एक्स माइनस जीरो। और मेंस के क्रॉस कितना है, 220 माइनस जीरो, दैट इज 220। तो सब में अलग है ना, तो वो पैरेलल में तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें सीरीज में। अभी हाउ इज दी बल्ब, नहीं, एट व्हाट वोल्टेज, ठीक है, व्हाट वोल्टेज। अभी हमने एक्स निकालना है, राइट। अभी हमने एक्स निकालना है। तो देखो, जो आपको आपके दोनों है ये, ईच रेटिंग 100 वॉट, राइट। अभी जो आपका बी और सी है, ये दोनों आइडेंटिकल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक आएगा। समझ रहे हो ना। तो एक्स बिल्कुल बीच में हो जाएगा, राइट। पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस सेम आएगा, तो कितना आ जाएगा, 220। तो अगर दोनों के क्रॉस सेम आ रहा है तो एक्स कितना हो जाएगा, 110, है ना। तो बी के क्रॉस 110 और सी के क्रॉस 100। ऐसे भी देख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, और बी और सी में से सेम ही आई करंट फ्लो करेगा, राइट। तो आई कितना हो गया, V ओवर आर। अभी बी के क्रॉस कितना है, देखो, मैं ब्लैक से करता हूँ, आई बी इज इक्वल टू आई सी, और बी के क्रॉस कितना है, 220 माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू एक्स माइनस जीरो अपॉन, इसमें भी आर क्यों, आपके बी और सी सेम रेटिंग वाले बल्ब्स हैं। ये देखो, सारे बी ए बी सी वैसे सारे सेम रेटिंग वाले बल्ब थे, इसका मतलब सारे आइडेंटिकल हैं, तो बी और सी में जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम है, राइट। तो ये गया, और यहाँ से आपका एक्स कितना आ जाएगा, 110 वोल्ट। तो बी के क्रॉस कितना आ गया, 210। तो बी के क्रॉस कितना आ गया, सॉरी 210 नहीं, 220 माइनस 110, दैट इज 110 वोल्ट्स। ऐसे सी के क्रॉस कितना आ गया, 110 माइनस जीरो, दैट इज 110। अभी हाउ इज द ग्लो ऑफ बल्ब बी, नहीं सी पार्ट, हाउ इज द ग्लो ऑफ बल्ब ए एंड सी अफेक्टेड इफ बल्ब बी गेट्स फ्यूज। अभी बी अगर फ्यूज हो गया, ए को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए का तो सर्किट ही ऊपर चल रहा है, ए का सर्किट तो ये चल रहा है, ए को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर बी आपका फ्यूज हो गया तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, तो सी तक तो करंट आ ही नहीं रहा, राइट। तो सी बंद हो जाएगा, समझ गए ना।
तो सी बंद हो जाएगा, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्या, हाउ इज द ग्लो ऑफ बल्ब बी एंड सी अफेक्टेड इफ बल्ब ए गेट्स फ्यूज। अभी अगर ए फ्यूज हो गया तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनमें तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए के फ्यूज होने से। अभी अगला क्या है, टू सेट्स ए एंड बी ईच ऑफ फोर बल्ब्स आर ग्लोइंग इन टू सेपरेट रूम्स, ठीक है। व्हेन वन bulb in set A is fused, the other three bulbs also cease to glow। अभी देखो, अगर एक ए वाले सेटअप में अगर एक बल्ब बंद हो गया तो बाकी तीन भी बंद हो गए, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, ए में क्या है, सीरीज, है ना। एक बंद होगा तो सबका सर्किट टूट के जैसे ऊपर था बी और सी वाला। और दूसरा क्या है, बट इन सेट बी व्हेन वन बल्ब फ्यूजेस द अदर बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो। तो इसका मतलब बी किस में है, पैरेलल में, राइट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बता दिया मैंने, ए सीरीज में और बी क्या है, पैरेलल में। और विच सेट ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेफर्ड, प्रेफर्ड क्या होता है, बी वाला प्रेफर्ड होता है। क्यों, क्योंकि अगर एक आपका बल्ब खराब हो गया, मान के चलो आपने चार बल्ब लगाए थे, आपका एक खराब हो गया, और अगर अभी कोई भी नहीं चल रहा, है ना, सारे बल्ब भी बंद हो रहे हैं, वो तो खराब हो गया ना काम। तो हमें क्या चाहिए, अगर एक बल्ब खराब हुआ है तो बाकी तीन तो चलते रहे। तो उनको पैरेलल, इसलिए पैरेलल में रखना ज्यादा प्रेफर्ड होता है। और ये देखो, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ए का सेटअप कैसा बनेगा। ये आपकी सप्लाई है, 2 मिनट यार। ये आपकी सप्लाई है, राइट। आपका ए का क्या है, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब और चौथा बल्ब। सारे के सारे बल्ब ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, राइट। और अभी मान के चलो अगर इनमें से एक भी खराब हो गया, अगर एक ये खराब हो गया तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, आगे करंट जाएगा नहीं, कोई भी नहीं चलेंगे, राइट। और आपका जो बी है, बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में आपके सारे पैरेलल में है। ऐसे एक, ऐसे दो, ये हो गए तीन, ये हो गए चार। ये चारों के चारों हैं पैरेलल में आपके मेन सप्लाई के साथ। अब देखो, मान के चलो अगर इनमें से कोई एक भी खराब हो गया, मान लो अगर ये खराब हो गया, तो इसमें तो ऐसे ही करंट जा रहा था, इसमें अभी भी जा रहा है, यहाँ तक आ रहा था, बाद में इधर जा रहा था, अभी इधर जाएगा नहीं, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, राइट। तो तो बाकी तीनों को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा, बस यही बात है। तो इसलिए वो चलते रहेंगे अगर पैरेलल में है तो। अभी अगला क्या है, अ हाउस हैज मेन फ्यूज 5 एम्पियर रेटिंग, ठीक है। 5 बल्ब है, ईच ऑफ 60 वॉट, और दो ट्यूबलाइट्स हैं, ईच ऑफ 40 वॉट साइमल्टेनियसली। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मीन्स 220 वोल्ट। अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है घर में। टोटल पावर क्या है आपकी, 60 इंटू 5 बल्ब थे, प्लस 2 इंटू 40, दो आपके ट्यूबलाइट थे, राइट। तो ये कितना हो गया, 380 हो गया आई थिंक, है ना। हाँ, 380, 380 वॉट, 380 वॉट। और दूसरा क्या है, दी नंबर ऑफ एडिशनल बल्ब्स ईच ऑफ, नहीं हाँ सॉरी, अच्छा कब वो निकालना था, करंट निकालना था, हाँ पावर आ गया। अभी देखो हमें पता है P इक्वल टू वी आई होता है, राइट। आपकी मेन सप्लाई कितने की है, 220 वोल्ट की। तो यहाँ से आपका आई कितना आ जाएगा, P/V, दैट इज 380/220, दैट इज कितना आ गया, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं,
आई कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके देखते हैं। 380 अपॉन 220, 1.7 आ रहा है अप्रॉक्स, 1.7 एम्पियर, राइट। और दूसरा, तो अभी देखो दूसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ एडिशनल बल्ब्स ईच ऑफ 100 वॉट विच कैन ऑल्सो बी लाइटेड ऑन अ फेस्टिवल डे। अभी देखो एक्सेस करंट क्या है हमारा, आई, मतलब अभी देखो क्या हो रहा है, जो आपका फ्यूज है वो 5 एम्पियर का है, अभी 1.7 एम्पियर फ्लो हो रहा है सर्किट में से, राइट। तो फ्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्यूज कब बंद हो जाएगा, फ्यूज कब मेल्ट हो जाएगा, जब 5 एम्पियर या फिर उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, राइट। तो अभी एक्सेस हम और कितना करंट उसमें से फ्लो करवा सकते हैं, 5 माइनस 1.7, दैट इज 3.3 एम्पियर, राइट। और आपका नंबर ऑफ एडिशनल बल्ब्स, ठीक है, 100 वॉट के, तो आपका जो नया बल्ब है वो 100 वॉट का एक है। तो एक बल्ब के लिए अगर देखा जाए तो पावर अपॉन वोल्टेज इक्वल टू आई होता है। तो एक करंट, एक अगर हम बल्ब लगाएंगे तो कितना और करंट आएगा, हम वो देखना चाह रहे हैं बेसिकली। तो आई कितना आ जाएगा, 100/220, तो ये कितना आया, 100/220 मतलब 0.45 एम्पियर। एक और बल्ब डालने से 0.45 एम्पियर का इंक्रीज होगा। तो हमारे पास टोटल हम और कितना कर सकते हैं, 3.3 तक हम और लेके जा सकते हैं, राइट। तो देयर फोर नंबर ऑफ बल्ब्स हम और कितने डाल सकते हैं, 3.3, समझ रहे हो ना मैं कैसे मैथ्स लगा रहा हूँ, 3.3 अपॉन 0.45, 3.3 डिवाइड बाय 0.45, दैट इज 7.3 एम्पियर। सॉरी एम्पियर नहीं, 7.3 बल्ब हम और लगा सकते हैं। तो मतलब पॉइंट में तो कुछ नहीं होता ना बल्ब, देयरफॉर हम 7 बल्ब्स और लगा सकते हैं, 7 बल्ब्स और लगा सकते हैं, राइट। अभी अगला क्या है, नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। क्या होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज। बाद में ऑन व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट किस पे काम करता है, ये भी हम थ्योरी क्लास में करा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है वो, राइट। क्योंकि करंट हमारा हीटिंग इफेक्ट करता है, तो अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा हीट होगी और फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, टू फ्यूज वायर्स आर रेटेड 5 एम्पियर एंड 20 एम्पियर, विच ऑफ द टू इज थिकर। हमें पता है जितनी ज्यादा थिक होती है वायर उतनी ज्यादा उसकी करंट रेटिंग होती है, राइट। देयर फोर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर, है ना, जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ज्यादा उसका करंट रेटिंग होगा। और दूसरा क्या है, लॉन्गर। तो लॉन्ग का तो हमने चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, राइट, भी ऐसा कुछ लेंथ के साथ कुछ वेरी होगा या कुछ भी नहीं। तो एनी वन ऑफ देम कैन बी, एनी वन ऑफ देम कैन बी लॉन्गर, क्योंकि करंट रेटिंग का इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेंथ के साथ, राइट। अगला क्या है, अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर, कैन इट बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 5 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। तो देखो पहले हम देखेंगे, अगर आपका एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो 5 किलोवाट और 220 वोल्ट का है, तो P इक्वल टू वी आई, तो हम पहले देखेंगे वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो I कितना आ जाएगा, 5000 वॉट हो गया ना वो, 5 किलोवाट अपॉन 220, तो ये कितना आ जाएगा, तो 220 नहीं, 200 है, आई एम सॉरी, 220 नहीं था, कितना था, 200,
तो ये कितना आ गया, 25 एम्पियर। अभी जो आपका अप्लायंस है वो खुद ही 25 एम्पियर लेना चाह रहा है, 25 एम्पियर लेके तो वर्क करेगा, राइट। और हम फ्यूज लगा रहे हैं 8 एम्पियर का, तो यहाँ पे हम उसको नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो पहले मेल्ट हो जाएगा ना, उसने तो डिवाइस को वर्क ही नहीं करने दिया। तो 25 वोल्ट एम्पियर से ज्यादा वाला करंट रेटिंग वाला हम फ्यूज लगाएंगे, 8 एम्पियर का नहीं। अभी अगला क्या है, आइडेंटिफाई दी आइडेंटिफाई एंड राइट लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ अगेंस्ट दी करेक्ट नंबर। अभी देखो, हमें पता है हमने क्या करा था, जो आपका 3 पिन प्लग होता है अगर उसका फेस आपकी तरफ होगा तो एल एल क्या था, लेफ्ट और लाइव। और अभी उसी को आप ऐसे घुमा दो, अभी उसी वो उसका जो इधर वाला था, लेफ्ट था, लेफ्ट वाले साइड आपका लाइव था, अभी वो घूम के वो राइट साइड आ गया, अभी उसको आप प्लग के अंदर घुसाओगे, राइट। तो अब क्या है, राइट वाली साइड जो होगा वो होगा आपका लाइव वायर के लिए, राइट। तो आपका जो क्या है फिर, ए पार्ट में जो आपका 3 है वो हो जाएगा लाइव के लिए, फिर इसका मतलब 2 किसके लिए हो जाएगा, न्यूट्रल के लिए। और 1 हमें पता है वो थोड़ा सा मोटा आता है, और वो किस लिए होता है, अर्थ के लिए। अभी टू विच पार्ट ऑफ द अप्लायंस इज द टर्मिनल 1 कनेक्टेड, तो मतलब पूछना जा रहे हैं जो अर्थ वायर है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, मेटेलिक केसिंग के साथ, राइट। हमें पता है मेटेलिक केसिंग जो होती है बॉडी की, उसके साथ मेटेलिक केसिंग ऑफ द अप्लायंस उसके साथ कनेक्टेड होता है ना, अर्थ वायर को हम उसके साथ कनेक्टेड करते हैं। तीसरा क्या है, टू विच वायर ज्वाइन टू 2 और 3 इज द फ्यूज कनेक्टेड, फ्यूज किसके साथ होता है, लाइव के साथ। फ्यूज होता है लाइव के साथ कनेक्टेड, और लाइव आपकी कौन सी है, थर्ड। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज टू बल्ब्स विद स्विचेस एंड फ्यूज, ठीक है, एंड 3 पिन प्लग सॉकेट बाय मींस ऑफ अ 3 वायर केबल, लेबल ईच कंपोनेंट बल्ब फ्यूज, ठीक है, और सॉकेट। अब पहले बात देखो, सबसे पहले आपका हमें पता है ये तो बल्ब हो गया यार, ये हमारा हो गया बल्ब, और ये भी हमारा हो गया बल्ब, और ये दोनों क्या हो गए, स्विचेस, और ये भी हो गया स्विच। ये क्या हो गया, फ्यूज। और ये आपकी 3 वायर्स हैं। अभी देखो फ्यूज वायर किसके साथ कनेक्टेड होती है, लाइव के साथ, तो इसका मतलब आपका थर्ड क्या हो गया, लाइव। और देखो सेकंड जो वायर है वो तो बस अप्लायंस के साथ ही कनेक्टेड है, इसका मतलब उसके बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड तो पहली बात हो गया लाइव, तो इसका मतलब 2 क्या हो गया हमारा, अर्थ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के साथ कनेक्टेड है, पीछे को नहीं जा रहा, राइट। और 1 फिर आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल किसके लिए होता है, करंट को वापस लाने के लिए। मतलब यहाँ से आपका अगर ये लाइव वायर है तो आपका करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे जा जाके करंट का रिटर्न पाथ जो होता है वो होता है न्यूट्रल वायर के लिए, राइट। और बाद में नेम एंड स्टेट द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑफ वायर 1 2 एंड 3। तो 1 क्या है, सबसे पहली बात 1 है आपका न्यूट्रल, 1 है न्यूट्रल, और न्यूट्रल किसके लिए क्या होता है, ब्लू। 2 क्या है आपका, अर्थ, और अर्थ देखो वैसे ही अगर हम देखेंगे अर्थ क्या होता है, ग्रीन, हर जगह ग्रीनरी, राइट। हाँ अर्थ ब्लू भी होता है लेकिन वैसे नहीं सोचना, राइट। अर्थ ग्रीन, और तीसरा क्या है हमारा, लाइव वायर, और लाइव क्या होता है, ब्राउन। उसके बाद में हाउ आर द टू बल्ब्स जॉइंट इन सीरीज और पैरेलल, दोनों बल्ब देखो ध्यान से देखोगे तो पैरेलल में जॉइंट है, ये देखो आपका करंट इधर से आया और यहाँ पे बट गया, ये वाले पॉइंट पे बट गया, थोड़ा सा गया ऊपर, थोड़ा सा गया नीचे, जिसका मतलब सीरीज में नहीं है, जिसका मतलब किसमें, पैरेलल में। नहीं तो दूसरे तरफ से भी आप देख सकते हो, जो ये पॉइंट है, मान के चलो यहाँ पे आपका कुछ पोटेंशियल है वी डैश, और यहाँ पे पोटेंशियल है वी डबल डैश, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा वी डबल डैश, और यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा वी डबल डैश, और यहाँ पे भी होगा वी डैश, और यहाँ पे भी होगा वी डैश।
तो ऊपर वाला जो बल्ब है उसके क्रॉस कितना है, वी डबल डैश माइनस वी डैश, और नीचे वाला जो बल्ब उसके क्रॉस कितना है पोटेंशियल, वी डबल डैश माइनस वी डैश। तो इसका मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों किसमें है, पैरेलल में, राइट। बस ठीक है, तो इतना ही था भाई आज के लिए, राइट। ऑलराइट देन।